गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलो आज गार्गी गुरुकुल में हम न्यू टॉपिक सीखने जा रहे हैं, वो है परसेंटेज। लेट्स स्टार्ट फॉर परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज ही ऐसे साइन से डिनोट किया जाता है परसेंटेज। तो x%, हम परसेंटेज को कैसे लिखते हैं? x%, x upon 100. It is read as x upon 100 or x per, this line is per, and cent means 100. Cent is root word, that is means 100. We know the word century. Sachin is doing century many times. That century means 100 runs. That century में से यह जो सेंट है, ये रूट वर्ड, उसका मीनिंग होता है 100. तो परसेंटेज, x% इज written as x upon 100. Likely, suppose we take 20%. 20 divided by 100. This is a 20%. This 20%, इसको हम रेड्यूस करेंगे. 20 को 100 से डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा 20 डिवाइड्स 100 5 टाइम्स. 20 by 100 1/5. Suppose we take one more 50%. 50%, 50 divided by 100. 50 to the 100. 1500 means 1/2. This is what? These are percentage values. 20%, 50% are percentage values, and these both are fractions. Fractions means what? We have percentage value and fractions value. We convert percentage value into fractions. How? हमने परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. कैसे? उस परसेंटेज वैल्यू को 100 से डिवाइड करने के बाद हमें फ्रैक्शन वैल्यूज़ मिली है. 20% को 20/100 मीन्स 100 से डिवाइड किया हमने, हमें फ्रैक्शन वैल्यूज़ मिली. इसी तरह से हम फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. फ्रैक्शनल वैल्यूज़, जैसे कि हमने लिया 1/2. 1/2 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1/2, 2 को 2 ने 100 से डिवाइड करना है 50%. इस तरह से नेक्स्ट वन मोर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100. फ्रैक्शन वैल्यूज़ को परसेंटेज में करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1/5 वी गेट 20%. फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हम 100 से डिवाइड करेंगे. इस तरह से 1/3 को हम कन्वर्ट करना है परसेंटेज वैल्यू में, तो हमें क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है 1/3 को. मीन्स 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100. 100/3. 3 ने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 33 1/3. और डेसिमल में इसे लिख सकते हैं
33.33%। 1/3 हो गया 1/4। 1/4 इज 100 डिवाइड बाई 4। 25 4 जा 100 मीन्स 25%। 1/5 हो गया 1/6। 1/6 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी 1/6 को हम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं और 1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100/2 इज नथिंग बट 50% एंड 50% डिवाइड बाय 3। इसे 50 हो गया तो 3 से डिवाइड करने के बाद 3 1 जा 3 रिमेन्स 2। 3 6 जा 18 रिमेन्स 2। 2/3 16 2/3%। और इसे हम 16.66 डेसिमल में इस तरह से हम लिख सकते हैं। इस तरह से हम इन वैल्यूज़ फ्रैक्शन वैल्यूज़ को हम इस तरह से उनके परसेंटेज वैल्यू में हमने कन्वर्ट किया। नेक्स्ट वैल्यू हमारी है 1/7। 1/7 कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज एज 1/7 100 से मल्टीप्लाई किया डायरेक्टली वी गेट 14.28%। 1/7 ये ऑल वैल्यूज जो हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये सारी वैल्यू हमें याद करनी है। क्यों? सिंप्लीफिकेशन में ये सारे याद होने से हम कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं, इसलिए। तो 1/7 वेरी इजी टू रिमेंबर। हाउ? 1/7 7 टू ज़ा 14 14 टू ज़ा 28। इस तरह से हम इजीली याद कर सकते हैं 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। 1/7 14/28। इसी को हम 14.28 को 14 इसी को हम 14 2/7% इससे भी लिख सकते हैं। ये परसेंट फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट किया तो इसे लिख सकते हैं और ये डेसिमल वैल्यू ये भी लिख सकते हैं। बोथ वैल्यूज आर वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वन इज 1/8। 1/8 सिमिलरली इसे भी हमने स्प्लिट किया तो इसे 8 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8। 100 को डिवाइड किया 2 में 2 से तो 50 का 2 से डिवाइड किया 25 डिवाइड बाय 25 को 2 से डिवाइड किया इस 2 से तो क्या आ जाएगा उसका हाफ 12.5। इस तरह से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 12.5% आ गई। इसी को हम 12 कंप्लीट 1/2% इस तरह से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमारी 1/9। 1/9 मल्टीप्लाई बाय 100। 9 ने 100 को डिवाइड करना है। ये वैल्यू भी बहुत इजी है याद रखने के लिए। 11.11%। इसी को हम 11 कंप्लीट 1/9% इस तरह से लिख सकते हैं। 9 1 जा 9 रिमेन्स 1 9 1 जा 9 1 रिमेन्स एंड 1/9 इस तरह से 9 में से 1 पार्ट इट्स रिमेन इस तरह से हम लिखें। अभी नेक्स्ट 1/10 सिंपल। 1/10 मीन्स 100 डिवाइड बाय 10। 1/10 मल्टीप्लाई बाय 100 10%। ये तो
याद ही होगी सबको। नेक्स्ट वैल्यू 1/11, 1/11 मल्टीप्लाई बाय 100। ये वैल्यू और ये वैल्यू साथ में याद रखेंगे हम, बहुत इजी है। 9.09%, 9 कंप्लीट 1/11 परसेंटेज। 1/9 is 11.11% and 1/11 is 9.09%। रिवर्स में है तो हमें याद रखने के लिए बहुत इजी है। नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट इज 1/12, 1/12 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी 1/12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 12 को 3 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखा तो भी चलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 लिखा तो भी चलेगा। क्योंकि हमें पता है 100/6 अभी हमने वैल्यू निकाली, और 100/2 ये भी पता है हमें। कैसे लिखेंगे फिर? 100 डिवाइड बाय 6 वो क्या होता है? 16.66% डिवाइड बाय 2। अभी इसे 2 से सिंपली डिवाइड कर देना है। 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, सिंपल 8.33%। 8.33 को ही हम 8 कंप्लीट 1/3 इसे लिखेंगे। नेक्स्ट वैल्यू है 1/13, 1/13 मल्टीप्लाई बाय 100। 1/13, 13 ने 100 से 100 को डिवाइड किया तो 7.69% आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू है 1/14, 1/14 डिवाइड बाय 100। तो इसे हमने अगेन सिमिलर 1/14 2 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। 100 डिवाइड बाय 7 की वैल्यू हमने क्या याद रखी थी? 1/7, 1/7 का परसेंटेज वैल्यू हमने याद रखा था 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। इस तरह से हमने याद रखी थी 14.28% डिवाइड बाय अभी 2 करना है। इसकी वैल्यू हमने लिखी ये वाली, 2 से डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा 7.14। इसे डिवाइड करने के बाद हमने ये वैल्यू हमें मिली। इसी को हम 7 कंप्लीट 1/7% इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको लिखना होगा तो हम क्या कर सकते हैं? 7 कंप्लीट 9/13% हम लिख सकते हैं। कैसे आया है ये वैल्यू? कैसे हम निकाली है? 13 7 जा 91, रिमेन्स 100 माइनस 91 रिमेन्स 9। सो 9 इज हेयर एंड डिवाइड बाय 13। इस तरह से हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की। यहाँ पे हमने ये वैल्यू कहाँ से आई है? 12 ने 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद 12 8 जा 96, 96, 12 8 जा 96 रिमेन्स 4, 4 डिवाइड बाय 12, 4 डिवाइड बाय 12 हम डायरेक्टली 1/3 यहाँ पर लिखे। इस तरह से हमने ये वैल्यू मिली। नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 1/15, 1/15 मल्टीप्लाई बाय 100। अगेन सिमिलरली हम 100 डिवाइड बाय इस 15 को स्प्लिट किया 3 मल्टीप्लाई बाय 5
अभी 100 डिवाइड बाई 3 हमें पता है 33.33 होता है, और 100 डिवाइड बाई 5 किया तो भी वो आज चलेगा। 100 डिवाइड बाई 5 से डिवाइड करने के बाद यहाँ 20/3 20/3 का आंसर हमें मिलेगा 6। 3 6 18 रिमेन्स 2/3%। इसे डेसिमल में हम कैसे लिखते हैं? डेसिमल में लिखना हो तो 6.66%। 6 एज इट इज़, पॉइंट लिया, 3 ने इस 2 को डिवाइड करने के बाद डिवाइड नहीं होगा इसलिए पॉइंट लिया और 0 पुट किया। 3 6 18 3 6 18, एटलीस्ट 2 डेसिमल तक हमें करना है। नेक्स्ट 1/15 हो गया 1/16। 1/16 मल्टीप्लाई बाय 100। 1/16 इसे 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इसे कन्वर्ट किया। 100 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8। अगेन 100/8 100/8 मीन्स 1/8। इस फ्रैक्शन वैल्यूज़ को हमने लिखा था 12.5 आया था, वो 12.5% डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करना सिंपल है। तो हमें वैल्यू मिल गई, हमें 6.25%। और हम इसे लिख सकते 6 कंप्लीट 25% 1/4। इस तरह से हमने कैलकुलेट किया 1/16 की ये वैल्यूज, 1/15 की ये वैल्यू। नेक्स्ट 1/17 मल्टीप्लाई बाय 100। इसे डायरेक्टली डिवाइड करना होगा। 17 5 85 रिमेन्स 15 रिमेन्स हो गए। तो इस तरह से लिखें। इसको डेसिमल में हमने कन्वर्ट किया तो 5.88% आएगा। इसका वैल्यू ये मिल गया। अभी लास्ट 3 वैल्यूज हमारी 1/18 मल्टीप्लाई बाय 100। डायरेक्टली 18 से ही 100 को इसे स्प्लिट करना नहीं हो तो हम डायरेक्टली 18 से 100 को डिवाइड कर सकते हैं। 18 5 90 रिमेन्स 10 डिवाइड बाई 18। 10 डिवाइड बाई 18 है तो ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है। 2 5 एंड 2 9 18। इस तरह से 5 कंप्लीट 59%। और इसे हम डेसिमल में लिखे तो हम इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हमें इस तरह से 1/18 ये और ये डेसिमल वैल्यू हमें मिली। 1/19 मल्टीप्लाई बाय 100। 19 के टेबल में 19 5 95 रिमेन्स 5 एंड 19 एज इट इज़। इस तरह से इसको भी हम डेसिमल में लिखे तो 5 9 डेसिमल में हम कैसे लिख रहे हैं 5। 19 को इस 5 से डिवाइड करना है बट डिवाइड नहीं होता है तो हम डेसिमल में ये पॉइंट रखते हैं। तो यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे। 19 2 और 38 19 3 57 इसलिए 2 से डिवाइड होगा और रिमेन्स 19 6 इस तरह से
5.26% ही आ गया। नेक्स्ट वैल्यू 1/20 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका कन्वर्जन इजी है। 25%, 25 ज़ा 100, इस तरह से ये आया 5%। इसकी ये दोनों वैल्यू आ गई और 1/20 की 5%। ये इससे हमने कैलकुलेट किया आज। इस तरह से फ्रैक्शन वैल्यूज़ का कन्वर्जन परसेंटेज में। इस तरह से हमें ये सारी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है वो हमें याद रखनी है। ये याद रखने के लिए हमें इसे हर एक दिन रिवाइज करना है, तभी ये फ्रैक्शनल वैल्यूज़ और इनकी परसेंटेज वैल्यू हमें याद होंगी। इन्हीं परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यूज़ का हम यूज़ करेंगे और सिंप्लीफिकेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं कि इस परसेंटेज वैल्यू एंड फ्रैक्शन वैल्यूज़ का हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन में, वो हम